वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा है डे 2। हम कर रहे हैं डेमो क्लास उत्तराखंड में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई है, प्लस हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उनके लिए आज से जो है एनएस क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि 10 अगस्त से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो भाई हमने लास्ट क्लास में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, उसी के बेसिस पे यूजीसी नेट और गेट के क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे। थोड़ा थ्योरी पार्ट करेंगे प्लस जो है कुछ एमसीक्यू करेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई जो मेरे बारे में नहीं जानता, यानी कि जो पहली बार जो है क्लास अटेंड कर रहा है, उसको मैं बता दूं भाई, मेरा नाम नीतू है और मैं जो है एनएस क्लासेस वाले चैनल पे स्पेशली जो है कंप्यूटर साइंस टीच करती हूँ। मेरी जो है एनएस क्लासेस के नाम से ऐप है, एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन पे जाके आपको जो कोर्स आपको लेना है या जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाओगे तो एनएस क्लासेस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल सके और जो भी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ वो आपको मिल जाए। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है क्या क्या टाइप्स होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यू है जो नेट के एग्जाम में आ रखे हैं, और आप ये देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन जो है हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करने के बाद यानी कि हर एक जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। साथ में जो लास्ट जो है 7-8 साल या 10 साल की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम जल्दी हो जाता है तो लास्ट 5 इयर्स के पेपर करेंगे। अगर एग्जाम में हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो सिलेबस के साथ हम 10 साल के पेपर करेंगे यूजीसी नेट के, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी से हो जाए। क्योंकि भाई दोनों ही जो एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो 100+ ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम जो है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करने के बाद करेंगे। देखो भाई 50 तक पहुंच गए हैं, और इस तरीके से करने में देखो छोटा कर देती हूँ ताकि फटाफट आपको क्वेश्चंस मिल जाए। तो ये आप देख सकते हो कि भाई इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस है, इसमें आपको पूरा जो है सारे पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं। नेट गेट के न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, और भी सारी चीजें हैं। प्लस जो आप जब नेट के पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई ये दिखाने का ये है कि भाई क्वेश्चंस हम जो है हर किसी के भर भर के लगाने वाले हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल आए आपका कि भाई नहीं जो है आपकी बार तो हमें एक नौकरी लेनी ही है। क्योंकि भाई एक ऊंची उड़ान एनएस क्लासेस के साथ हम सबको जो है मिलके, जो हमारे 2024 के 5-6 महीने हैं, मिलके तय करना है, ताकि आने वाले 2024 में हमें जो है हमें एक नौकरी देके जाए। जो हमारा सपना है कि भाई सरकारी जो है मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं एक सरकारी नौकरी तो भाई मुझे लेनी है अपनी जिंदगी में। तो वही मौका जो है इन 5 महीनों में हम जो है लेने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए अब जो है जैसा कि मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़े से क्वेश्चन लगाने में मजा आए। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन लगाएं और फिर हमें आए तो और मजा आता है। तो चलिए भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने जो है हमने किया था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है। आज हम देखेंगे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, क्या देखने वाले हैं? प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाए, है ना भाई, आपने जैसे नॉर्मली सी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखा है ना, और फिर वो प्रोग्राम जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना, रन करवा रहे हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है? प्रोसेस बन जाती है। तो क्या बन जाती है? प्रोसेस। तो आज हम उसी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उसी प्रोसेस के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, तो हम यहाँ पे प्रोसेस आप सभी को समझ में आ गया। प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नहीं देखे तो भाई देख लो, क्योंकि आपको तभी चीजें क्लियर होंगी जब आप सीक्वेंस में चीजों को करोगे। तो प्रोग्राम जो है वो पैसिव स्टेट होता है कि बना के आपने रख दिया, है ना, और प्रोसेस जो है वो एक्टिव स्टेट है कि भाई एग्जीक्यूशन में गई है तो एक्टिव है वो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम, मतलब कि जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम, तो कितनी स्टेट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस में कितनी स्टेट होती है। अगर पता है तो
फटाफट वीडियो को यही पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि टोटल कितनी स्टेट होती है, उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए, सबसे पहले हो गया न्यू, फिर हो गया रेडी, फिर हो गया आपका रनिंग। हाँ जी, और जो कोर्स में इंटरेस्टेड है ना कि भाई जी मुझे तो जो है कोर्स लेना है, तो आज 4 बजे डेमो क्लास भी है ना, मतलब शाम को आज से बैच स्टार्ट भी हो रहा है और शाम को 4 बजे आपको डेमो क्लास भी रहेगी कि भाई जिसने कोर्स नहीं लिया वो फ्री में क्लास को देखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आओ, क्लास देखो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, देन आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टर्मिनेट। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो थोड़ा सा हम पतला ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही मोटा है। सबसे पहले होगा न्यू, फिर होगा रेडी। ये जो एरो है ना, ये जो एरो है वो आपको देखनी है, रनिंग, टर्मिनेट, ये 5 स्टेप होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट। एक क्या होगी भाई, जल्दी बोलो, एक क्या होगी? एक होगी आपकी वेट और ब्लॉक। अब देखो, ये डायग्राम बनाने का मतलब क्या है कि भाई ये जो एरो यहाँ पर जाएंगी यही आपको समझनी है। ये एरो यहाँ से यहाँ गई, ये एरो यहाँ से यहाँ गई, ये एरो यहाँ से यहाँ गई, ये वाली एरो यहाँ आई, ये वाली एरो यहाँ गई और फिर ये वाली एरो यहाँ से यहाँ आई। अब ये एरो बना तो दी है, लेकिन भाई इन एरो में बहुत सारी चीजें छुपी है, बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं, तो इन एरो का मतलब समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो है एक एक पॉइंट क्लियर हो सके कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझो कि जो न्यू है वो आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ध्यान से समझना भाई, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो स्टेट है वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, कौन सी आपकी मेन मेमोरी में होती है, कौन सी स्टेट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में होगी और कौन सी आपकी मेन मेमोरी में होगी। तो ध्यान से समझो, न्यू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी है तो आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या होता है, जल्दी बोलो? बड़ा होता है, ऑब्वियसली बहुत बड़े साइज की होती है। लेकिन स्पीड क्या होती है, स्लो। लेकिन भाई कम बजट में भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। रेडी जो है वो है आपकी मेन मेमोरी। सभी को पता है कि जो मेन मेमोरी यानी कि रैम जो होती है उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। रैम का साइज क्या होता है, छोटा, एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी का साइज जो है वो बहुत छोटा होगा, लेकिन स्पीड बहुत फास्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यू है, न्यू प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हुई है, उसको हमने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के हमने यहाँ पे ले आए। हम कहाँ पर ले आए, मेन मेमोरी में, यानी कि रेडी स्टेट में। हम कहाँ पर ले आए, रेडी स्टेट में, दैट इज P1, P2 अप टू P10। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेन मेमोरी का साइज छोटा है, तो भाई यहाँ पे मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इतनी है कि इसके अंदर 10 प्रोसेस आ सके, 10 प्रोसेस ही आ सके, उसके बाद इसके पास स्टोरेज नहीं बचेगा। तो भाई यहाँ पे 10 प्रोसेस आ गई। अब न्यू से यहाँ का कंसेप्ट समझ में आया कि भाई सेकेंडरी मेमोरी थी, इसमें से जो मुझे ऐसी लग रही थी कि भाई ये प्रोसेस तो जरूर एग्जीक्यूट होंगी, तो भाई ये प्रोसेस मतलब उनमें से कुछ प्रोसेस को मैंने लिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊं, रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। आपको भी पता है कि भाई जब हमारा एग्जाम होता है, जैसे आपका यूपी पॉलिटेक्निक का उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, एचपीएससी का है, एनवीएस का, डीएसएस भी, जितने भी आपके एग्जाम्स रहते हैं सबका एग्जाम है। सबको पता है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कोशिश करते हैं कि भाई जो हम पढ़े वही एग्जाम में मिल जाए। भाई हमारी तो कोशिश यही रहती है ना कि हम वही पढ़ाएं जो आपको एग्जाम में मिले। तो सेम यहाँ पे जो हमें लग रहा है कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, इसको तो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, तो वो कुछ अच्छी प्रोसेस उठा के हम यहाँ ले आए। अब इसका साइज था 10 का ही, ठीक है। अब ये वाली एरो समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, P1 प्रोसेस सबसे पहले थी, तो P1 प्रोसेस यहाँ पर आई, ठीक है, P1 प्रोसेस यहाँ पर आई। अब इसका काम खत्म हो गया, तो ये क्या कर जाएगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी, एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये था सिंपल सी कहानी 4 प्रोसेस के बीच में कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को हमने उठाया, रेडी में यानी कि मेन मेमोरी में लेके गए, मेन मेमोरी से प्रोसेस को यहाँ पे इसने सीपीयू टाइम को यूज किया, प्रोसेसर को यूज किया, देन जो है अपना काम खत्म करके एग्जीक्यूट कर गई, टर्मिनेट कर गई, एग्जिट कर गई। ये थी इन 4 प्रोसेस की जो सीधी सीधी एरो यहाँ से जा रही है। ये वाली एरो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है।
अब सबसे बड़ा जो होता है ये वाली एरो। अब यहाँ पे प्रोसेस जो है वो दो तरीके से, यानी कि प्रोसेस जो है वो एक आपकी नॉन प्रीएम्पटिव होती है और एक होती है आपकी प्रीएम्पटिव। प्रोसेस एक आपकी नॉन प्रीएम्पटिव होगी और एक होती है आपकी प्रीएम्पटिव। नॉन प्रीएम्पटिव होता है कि भाई अपनी मर्जी से, भाई जैसे आप किसी की मदद कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, दैट इज नॉन प्रीएम्पटिव। अगर आपको कोई जबरदस्ती बोले, आपके पेरेंट्स आपको बोले कि नहीं तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव। कि भाई आपका मन नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, चाहे किसी के भी दबाव में कर रहे हो, दैट इज है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव हो जाएगा। यानी कि जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाया जा रहा है जबकि मेरा ये काम करने का मन नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रीएम्पटिव एक तरीके से क्या हो गया, फोर्सफुली, भाई जबरदस्ती हो रही है इस बंदे के साथ, है ना। और नॉन प्रीएम्पटिव अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, है ना। तो ये चीज, अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, नॉन प्रीएम्पटिव और प्रीएम्पटिव। अब प्रोसेस यहाँ से यहाँ गई, P1 यहाँ से यहाँ गई अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको अपना काम खत्म करना था, भाई उसकी मर्जी थी, दैट इज नॉन प्रीएम्पटिव। अब प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है, भाई प्रोसेस अपना काम कर रही है ना। और कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, यानी कि कोई वीआईपी बंदा आ जाए और बोले कि भाई आप बाहर जाओ 5 मिनट के लिए, हम आपको 5 मिनट बाद बुलाएंगे, है ना। तो भाई मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी बाहर जाने का, क्योंकि भाई मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, वेट कर रही थी। उसके बाद मेरा नंबर आया, नंबर आने के बाद कोई जो है हाई प्रोफाइल बंदा आ गया, और बंदा आने के बाद भाई मुझे तो फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, भाई मेरी मर्जी के बिना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव। यहाँ पे नॉन प्रीएम्पटिव हो रहा था, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव हो जाएगा। ये जो एरो है रनिंग से रेडी में जाने की, तो पहला केस है कि भाई कोई वीआईपी बंदा आ जाए, दैट इज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, जिसकी पहुंच आगे तक हो, है ना। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, जिसकी पहुंच जो है वो ऊपर तक है तो वो बंदा आ गया है जिसकी पहुंच ही ऊपर तक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको वापस से बाहर आना ही पड़ेगा, है ना। आप क्या कर सकते हो, तो पहला केस है, पहला केस यानी कि अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तो प्रोसेस रनिंग से कहाँ पे चली जाएगी, रेडी में चली जाएगी। रनिंग से कहाँ पे चली जाएगी, रेडी में। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा टाइम स्लाइस एक्सपायर होना। सेकंड केस क्या हो जाएगा, टाइम स्लाइस एक्सपायर होना। मतलब भाई मेरा जो टाइम है वो खत्म हो गया है, मेरा जो टाइम है वो खत्म हो गया है, मतलब मुझे 5 मिनट दी गई थी, अब मैं 5 मिनट में मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको बोला जाएगा कि सर आपका टाइम खत्म हो गया है, आप अब दूसरों का नंबर आएगा, आप थोड़ी देर और पीछे जाके बैठो, जब आपका नंबर आएगा, आपकी टर्न आएगी तो हम आपको बुला लेंगे। यानी कि जो टाइम स्लाइस, टाइम क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाता है, ताकि प्रोसेस को, किसी प्रोसेस को ये ना लगे मुझे ज्यादा वेट करने, इनके रिस्पॉन्स टाइम सबका इक्वल रहता है। ठीक है, तो भाई टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया तो प्रोसेस जो है उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आना पड़ेगा। ठीक है, तो दो केसेस हैं प्रीएम्पटिव के, यानी कि रनिंग से रेडी में जब जाते हैं, रनिंग से रेडी में जब वापस जाते हैं, तो भाई हमारी इच्छा नहीं होती, हमें जबरदस्ती भेजा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव हो जाएगा। अब उस जबरदस्ती भेजने में दो केस होते हैं। पहला तो है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का आ जाना, कि भाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है उसके पास जो है भाई बड़ी पहुंच है। ठीक है, और दूसरा केस है कि भाई मेरा टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो दूसरा केस आपका ये हो जाएगा, तो उस केस में प्रोसेस को वापस से भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दो केसेस थे यहाँ से यहाँ के। आई होप आपको जो ऊपर वाले जो 4 के बीच में जो एरो है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो एरो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं रनिंग से वेट और ब्लॉक, और वेट और ब्लॉक से रेडी हम बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, अब देखो जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है उसके पास दो टाइम होते हैं। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है उसके पास दो टाइम होते हैं, एक होता है सीपीयू टाइम, एक होगा सीपीयू टाइम कि प्रोसेस को सीपीयू को यूज करना है, और सेकंड होगा कि प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करना है। ठीक है, तो जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करना होता है तो प्रोसेस कहाँ पे आती है, वेट और ब्लॉक में। भाई सपोज मुझे आईओ डिवाइसेस का यूज करना है, कि भाई मेरा जो है सीपीयू से तो काम, मुझे सीपीयू से तो काम था ही। अब जैसे आप कहीं पर गए हो, है ना, जैसे आप अपने बच्चे के स्कूल में गए, है ना, स्कूल जो है वो मार्केट में है, मतलब ऐसे एरिया में है जहाँ पे मार्केट लगता है। आप अपने बच्चे के स्कूल में तो गए ही गए, साथ में आपको मार्केट का काम था, आपने वो भी निपटा दिया। तो सेम चीज है कि प्रोसेस को सीपीयू तो चाहिए ही चाहिए था,
लेकिन उसको आईओ डिवाइसेस को भी यूज करना था, तो वो अपना आईओ डिवाइसेस को भी यूज करेगी। तो भाई सपोज प्रोसेस यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो भाई उसको था कि भाई मुझे जो है आईओ डिवाइसेस को यूज करना है, तो प्रोसेस यहाँ से यहाँ आ जाएगी। प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। अब प्रोसेस जो है वो अपनी मर्जी से वेट और ब्लॉक यानी कि इस वाली स्टेट में आई है। किस वाली स्टेट में आई है, इस वाली स्टेट में, ठीक है। तो इस वाली स्टेट में आई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस अपनी मर्जी से आई है, तो ये आपका नॉन प्रीएम्पटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्रीएम्पटिव। समझ में आया कि प्रोसेस यहाँ से यहाँ अपनी मर्जी से आई है, प्रोसेस यहाँ से यहाँ अपनी मर्जी से आई है कि भाई इसको सीपीयू यूज कर रहा था, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं यार मुझे आईओ डिवाइसेस का भी काम है, तो भाई चलो मैं आईओ डिवाइसेस का कर लेती हूँ। तब तक क्या होगा कि चलो P1 तो यहाँ पे आ गई, अब P2 जो है वो सीपीयू को यूज करेगी, ठीक है। अब देखो ये वाली एरो, लास्ट एरो बच गई है ये वाली, ठीक है। अब ये जो एरो है, ये एरो क्या कहती है कि भाई अब प्रोसेस जो अब आईओ डिवाइसेस को यूज करेगी तो उसको सीधा सीपीयू नहीं मिलेगा, उसको सीधा सीपीयू नहीं मिलेगा, उसको वापस से रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा, वापस से लाइन में लगना पड़ेगा, देन उसका वापस से नंबर आएगा और फिर वो सीपीयू को यूज कर पाएगी। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं यानी कि वेट स्टेट या ब्लॉक स्टेट से जब हम रेडी स्टेट में जाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रीएम्पटिव होगा। अब आप ये सोचोगे कि प्रीएम्पटिव कैसे मैम, यहाँ पे तो प्रोसेस अपनी मर्जी से आई थी, अब जाएगी तो अपनी मर्जी से जाएगी, बिल्कुल भी उसका काम खत्म होगा जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पे एक ही प्रोसेस आईओ डिवाइसेस को यूज करने आई है, मल्टीपल प्रोसेस होंगी जो आईओ डिवाइसेस को यूज करेंगी। अब जो मल्टीपल प्रोसेस होंगी जो आईओ डिवाइसेस को यूज करेंगे, उसमें से एक आध प्रोसेस वीआईपी भी होगी, भाई ऐसी होगी जिसकी पहुंच ऊपर तक है। तो भाई यहाँ पर भी सेम हाई प्रायोरिटी का फंडा लग जाएगा कि अगर इन प्रोसेस में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो भाई वो जो है यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, प्रीएम्पटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ये एरो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे प्रीएम्पटिव होता है और कहाँ पे नॉन प्रीएम्पटिव होता है, कहाँ पे प्रीएम्पटिव होता है और कहाँ पे नॉन प्रीएम्पटिव होता है, ठीक है भाई। अब एक चीज और मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई, वो देख लो। अब मैं इसको यहाँ पे रेज कर देती हूँ कि थोड़ी सी खिचड़ी खिचड़ी सी लग रही है। अगर आप ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझोगे ना, तो आपको बहुत इजीली ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने बहुत ध्यान से चीजों को समझा है तो आपको इजीली ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं भी है तो अच्छे से हो जाएंगी। कोई डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। फिर आपको लगेगा अच्छा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट थी आपकी। हाँ जी, न्यू से रेडी में गए, रेडी से रनिंग में, यहाँ से यहाँ ये आपका वेट और ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी टर्मिनेट होकर एग्जिट होकर बाहर निकल जाएगा और ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो दो आपकी मेन मेमोरी में काम होते हैं, एक होता है रनिंग का और एक होता है रेडी का, ठीक है भाई। अब ये वाली एरो तो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पर जो आपको समझाने वाली हूँ वो ये है, ये वाला पार्ट। भाई जैसा कि मैंने कहा कि सेकेंडरी मेमोरी में से जो है लिमिटेड जो है कुछ प्रोसेस यहाँ पर आती है। तो भाई आपने मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, मल्टीपल प्रोसेस को कहाँ पर लेकर आता है, मल्टीपल प्रोसेस रिजाइड इन मेन मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से मल्टीपल प्रोसेस को उठा के कहाँ पर लेकर आता है, मेन मेमोरी में। तो सेम काम यहाँ पे ये वाला भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो फंडा लगेगा दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा फंडा आ जाएगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाएगा, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपका क्या हो जाएगा भाई, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट लग रहा है और इसी से हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज होता है, यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म होता है ये वाला एरिया में, और ये जो आपका वेट और ब्लॉक जितनी भी स्टेट रहेंगी वहां पे हम मीडियम टर्म शेड्यूलर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एमटीएस का। अब ये डिटेल में जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम इसके बेस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे।
क्वेश्चन है स्पूल्ड डिवाइसेस क्या होते हैं। स्पूलिंग मतलब वन बाय वन करके जो स्पूलिंग रहती है, स्पूल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो भाई प्रिंटर मतलब प्रिंटर में जहां पे हम चीजें यूज करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे, वो स्पूल्ड डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अ लाइन प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स। स्पूल्ड देखो वन बाय वन करके जो है उनको स्पूल किया जाता है, और जो हमारा इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटिंग में क्या करते हो कि जब आप फोटोकॉपी वगैरह या जो है प्रिंट आउट वगैरह निकालते हो तो वन बाय वन करके जो है आप लगाते हो चीजों को, फिर वो एक एक करके जो है वो आउटपुट आपको निकाल के देता है, तो वो स्पूल्ड हो जाएगा, स्पूलिंग हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉन्करेंट प्रोसेस। वैसे ये चीजें हमने पढ़ी तो नहीं है अभी, मैंने आपको स्पूल्ड डिवाइसेस भी नहीं पढ़ा है, कॉन्करेंट प्रोसेस भी नहीं पढ़ाई है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो हमने पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कहाँ कहाँ पे होगा, ऑनलाइन रिजर्वेशन में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज करते हैं, ऑनलाइन जो है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में, या पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम में। ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, एक ऑप्शन और होगा आपका फर्स्ट सेकेंड चारों, मतलब ऑल। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल। जो चीजें हमने की हैं वही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई, ताकि फिर आपको इनमें से समझ में आ सके, है ना। तो रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, वो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम की भाई कहाँ पे कब क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, तो इन दो में यूज करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है भाई, जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं जहाँ पे चीजें है ये सारी चीजें बनाई जाती है, वहां पे जो है हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, और जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू प्रोसेस इज कंप्लीटेड, प्रोसेस का जो है जो टाइम उसको दे रखा है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, प्रोसेस P1 को सपोज 5 मिनट दी थी, और वो जो टाइम है वो आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया है। एंड द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू, तो ये बोल रहा है कि प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से कहाँ पर जाएगी। अगर आपने मैंने जो पढ़ाया है और आपने अगर उसको अच्छे से समझा है तो भाई आप बिल्कुल बता पाओगे कि भाई प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से कहाँ पे चली जाएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये है आपका रेडी और ये है आपका रनिंग। प्रोसेस एक तो ऐसे ऐड होती है, कैसे होती है, बोल रहा है रनिंग से रेडी में आना। तो रनिंग से रेडी में आने का मैंने दो ही केस बताए थे, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का आ जाना, और सेकंड केस बताया था कि भाई क्या हो, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए। तो यहाँ पे प्रोसेस का क्या हो रहा है, टाइम जो है, जो टाइम स्लॉट दे रखा है, जो टाइम दिया हुआ है वो आपका जो है एक्सपायर हो गया, यानी कि खत्म हो गया है। तो प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से कहाँ पे आ जाएगी, रेडी स्टेट में। प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से कहां पर आ जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी। तो भाई इस तरीके से जो हमने प्रोसेस पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस होता है, DOS, जिसको अपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा है। मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक तरीके की जो टाइप्स हमने पढ़ी है उसी में से क्वेश्चन है। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि प्रोसेसर जो है यानी कि CPU जो है एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। आप सभी को पता है कि प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, यानी कि प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए जाएं एक या एक से ज्यादा पर्सन के थ्रू। मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन मेमोरी, कि भाई एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आपकी रिजाइड करेंगी, रहेंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सपोज दैट अ प्रोसेस इज ब्लॉक स्टेट, बोल रहा है कि सपोज जो है आपकी प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट में है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बना लेते हैं। प्रोसेस आपकी कौन सी स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करती हूँ। प्रोसेस आपकी कौन सी स्टेट में है, ब्लॉक में। अब क्या बोल रहा है, वेटिंग फॉर सम IO डिवाइसेस, और वेट कर रही है IO डिवाइसेस का। ठीक है,
भाई प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट में है, और आपको पता है कि प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में कब जाती है, जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज करना हो तभी आपकी जाती है। अब देखो, when the service is completed is goes to the, जब उसकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, जब उसका काम खत्म हो जाएगा, तो प्रोसेस कहाँ चली जाएगी, प्रोसेस कहाँ चली जाएगी भाई, प्रोसेस जो है इस तरीके से ब्लॉक स्टेट में है, उसने आईओ डिवाइसेस को यूज किया, आईओ डिवाइसेस को यूज किया, आईओ डिवाइसेस को यूज करने के बाद क्या प्रोसेस वापस रनिंग स्टेट में जाएगी? नहीं, ये वाली एरो तो आपने पढ़ी नहीं, आपने सिर्फ ये वाली एरो पढ़ी थी। जब प्रोसेस का काम खत्म होगा तो ब्लॉक से कहाँ पे जाएगी, रेडी में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से इनको कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के आगे है। तो जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या होता है, एसआरटीएस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, राउंड रोबिन क्या होता है, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो प्रीएम्पटिव नॉन प्रीएम्पटिव ये चीजें आ गई, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।